प्रिया। हाउ आर यू सुशी? कैसी हो तुम? आई एम फाइन। यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, इसके पापा को कैंसर है। इसके पापा अभी डॉक्टर से मिलने के लिए गए हैं। हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। ये कौन है? मैं वो मेरे हस्बैंड है। ओह हाय, आई एम शशि। मणि सुब्रमणी। ये ऐसे गुंडे की तरह क्यों छे दिखता है? कपड़े वैसे पहने हैं। वेरी नाइस जेंटलमैन। मैं इन्हें बहुत चाहती हूँ। सॉरी यार, तेरी शादी में नहीं आ पाई। कल मैं लंच पर आऊँ क्या? आ जाओ। पुराना घर पता है। अब कहाँ रहती है तू? ट्रिप्लिकेन। ट्रिप्लिकेन में कहाँ? तुम लोग यहाँ पर हो? डॉक्टर मेरा क्लोज फ्रेंड है तो पुरानी बातें शुरू हो गई थी। सॉरी सर। सॉरी क्यों कह रही हो? ब्लड कैंसर है ना? सिर्फ ब्लड कैंसर है, दाम्पत्य जीवन में लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा। दवा की दुकान से दवा लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना। हाँ? सर आपके पापा ग्रेट है सर, कैंसर होने के बाद भी इतने खुश हैं। लेकिन उनकी बातें मुझे कुछ अजीब सी लगी। हाँ बेटी शशि, ए मेरे पापा बुला रहे हैं, कल लंच पर मिलते हैं। ओके बाय। अरे तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? कल अगर वो घर पे आएगी तो हम फंस नहीं जाएंगे? मैंने एड्रेस कहाँ बताया? ओ ये बात तो है। क्या हुआ बेटी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ ब्लड कैंसर याद आ गया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत यार करो। मैं खुद इसको शांत कर लूंगा। बच्ची रो रही है, मुझे ही शांत करना पड़ेगा इसे। हाँ ठीक है, तुम ही इसे शांत कर लो। कौन है वो? मेरे पापा। उनको आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है ना, तो तुम डर क्यों रही हो? मैं अपने लिए नहीं डर रही हूँ, तुम्हारे लिए डर रही हूँ। तुम्हारा कचुम्बर बना कर रख देंगे। तुम्हारे बाप को गए काफी टाइम हो गया। फिर क्यों मुझे इस तरह पकड़ कर रखा है? मैंने? अच्छा था ना? तुमने मुझे पहली बार सुब्रमणी। तुम्हारे हॉस्पिटल में लड़की को भर्ती किया गया, अब तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? कसम से पता नहीं सर, वो भाग गया था। अरे बाप रे। वो इधर ही आया था, तूने ट्रीटमेंट किया था, अब बोलता है हम झूठ बोल रहे हैं। अरे बाप रे सर, इस एरिया में मैं एक नामचीन डॉक्टर हूँ सर। नहीं, साधारण डॉक्टर हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, उस लड़की को या जिसने उसको एडमिट करवाया था, अगर वो तुझे दिखे तो इस एड्रेस पे फोन करना। और नहीं मिला तो ये हॉस्पिटल नहीं रहेगा। अंकल शशिकला बोल रही हूँ, आपकी डॉटर प्रिया की फ्रेंड। मेरी बेटी घर पे नहीं है, बाहर गई है। क्या बात है, बोलो। बाहर गई है? क्यों झूठ बोल रहे हैं अंकल? वो अपने ससुराल गई है, बोलिए ना। ससुराल? आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? दामाद फिट है, ससुर को ब्लड कैंसर है ना, दामाद तो एकदम टॉल एंड हैंडसम है अंकल। तू कहना क्या कुछ चाहती नहीं है? अंकल, आपकी डॉटर को नर्सिंग होम में देखा था। कितने बजे? 11 बजे अंकल। आज तो वो अपने हाथों से निकल गई। जाके उस डॉक्टर को उठा के ले आओ। हेलो। कुछ नहीं अंकल, कल उसके घर लंच के लिए जाने वाली हूँ, लेकिन मैं एड्रेस भूल गई हूँ। उसने सिर्फ ट्रिप्लिकेन कहा था, लेकिन शाह कैसे पिताजी है प्रिया के? वो ट्रिप्लिकेन एरिया में है, जाओ ढूंढो। एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। वहाँ के लोकल गुंडों को लड़की की फोटो दिखाओ, उन लोगों को बोलो कि वो ढूंढे। अगर वो मिली तो उसके साथ जो भी ससुर, देवर, जीजा, साला, उन सबको काट कर सिर्फ मेरी बेटी को लेके आना। उसको मैं अपने हाथों से काटूंगा। तुम्हारा बाप और वो एसीपी दोनों का गुस्सा कम होने जैसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है। हाँ वही तो। प्रिया सिर्फ यही नहीं, वो एसीपी मुझे सही इंसान नहीं लग रहा। सो वही, तुम दूसरी जगह शादी कर लो। अरे मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ठीक है, मैं किसी और से शादी कर लूंगी तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? हाँ, मैं ऐसे कैसे छोड़ तो दूंगा? क्या करोगे? नहीं, मैं कहना चाहता था कि तुम खुद ही किसी से प्यार करके शादी कर लोगी तो ये कोर्ट पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, और बच्ची गुंडों की बात तो वो मैं देख लूंगा। यानी तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ जरूर, मैंने जो गलती की है उसकी तो सजा यही है। ठीक है, लेकिन मुझसे शादी करेगा कौन? वो मैं हूँ। मैं सोच रहा था, ऐसा मान लो बहुत प्रॉब्लम है ना। ओके, शादी के मंडप से भागने वाली, सॉरी, उसे कोई उठा कर ले गया था, उससे कौन शादी करेगा?
तुम खुद किसी से प्यार करके शादी कर सकती हो ना? भागने वाली लड़की को इस तरह से अपनाएगा कौन? क्यों नहीं अपनाएगा? ठीक है, मत अपनाने दो उसे। तुमसे जो प्यार करता है उससे शादी कर लो। ठीक है, कर लेती हूँ, पर उसे ढूंढूं कहाँ? इधर ही पास में, मतलब कहीं भी आसपास ढूंढ लो। वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसे अपनी जान से ज्यादा मेरी परवाह होनी चाहिए। हाँ। सच कहूँ तो तुम जैसा होना चाहिए। मेरे जैसा? अगर कोई ऐसा है तो बताओ, मैं कल ही उससे शादी कर लूंगी। लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। झगड़ा कौन करेगा? बाप रे, हाँ, ये भी ना हाथी का पैर डालता रहता है। हाँ? क्या मणि सर, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं यार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते मुझे भी कंफ्यूजन में नींद नहीं आ रही थी। कल से ही मैंने सोना शुरू किया है। बाथरूम जाकर आता हूँ, शुगर है ना, इसलिए बार बार जाना पड़ता है। क्या भाई, इस वक्त इधर क्या कर रही हो? प्रिया ने कुछ बताया क्या? शाह, वो तो बिल्कुल चैन से सो रही है। मुझे ही नींद नहीं आती है। क्यों? आपके बारे में सोचते हुए। किस लिए? वो थोड़े ही दिन जिएगी ना, और उसके बाद क्या, आप विडो हो जाएंगे। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, बहुत ट्रेजेडी है बाबा। ठीक है, मेरे बारे में बार बार सोचकर अपनी नींद मत खराब करो। जाओ, जाके सो जाओ। नहीं, उसके बाद आप दूसरी शादी करेंगे ऐसा वादा कीजिए, तभी जाऊंगी यहाँ से। ठीक है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। खुश? प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या यार, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, पिछले हफ्ते की प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। हाँ। अभी तुम्हें नींद नहीं आएगी ना, सो जाओ। अरे ये भी ना। आज वो यहाँ भाड़ा देने आएगा, उसे पकड़ लेंगे सर। क्या हो गया? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज रिपेयर कर देंगे उसके लिए क्या? टाइम नहीं है सर, मेरे साथ मेरी फैमिली है, प्लीज रिपेयर कर दीजिए ना। आधा घंटा नहीं 2 घंटा। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर छोड़ दो। सर ओके। फोन है। हेलो, मैं E1 इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। सर, क्या बात है सर, सब लोग अंदर जा रहे हैं। What happened? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ सर। नंबर मिल गया सर, 4425955591 सर। हेलो कंट्रोल रूम। मैं एसीपी राघवन बोल रहा हूँ, जरा ये नंबर नोट कर लो, 25955918। ये नंबर किस एरिया का है पता करो और मुझे फोन करो इमीडिएटली। 11:30 बज गए, आप नहीं आए इसलिए आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए वेटिंग है सर। हे, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। बैग में भाड़े का पैसा रखकर तेरी गाड़ी तेरी दुकान में पहुंचाकर आधा घंटा हो गया है। जो गाड़ी आई है उसको चेक करके देख। AC7999, ये तो अपनी गाड़ी है। चाहे जो, अपनी गाड़ी तो अपने पास आ गई ना। बोला था भाड़ा भी रखा है। देखो जरा। सर, काली माता के मंदिर के पीछे 2nd क्रॉस स्ट्रीट के टेलीफोन बूथ का नंबर है। ओके, थैंक यू। हेलो, त्रिवतूर पुलिस स्टेशन है क्या? बोलिए सर। ओके सर, ओके सर। ओ कांस्टेबल, गाड़ी निकालो। त्रिवतूर चलो। आप बहुत स्मार्ट है सर, आपको देख के ओरिजिनल पुलिस वाला लगा। मैंने खुद यकीन कर लिया अगर था। तुमने मुझ पर यकीन किया तो तुम बेवकूफ हो। उसी तरह मैं तुमसे बात करता रहूं और आने वाली पुलिस मुझे पकड़ ले तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। रख दूं क्या? अरे आज तो फंस गया तू। मेरे हॉस्पिटल में तू नहीं फंसा, लेकिन मेरे एरिया में फंस ए, गया। तू पहले डॉक्टर की तरह बात कर। क्या चाहिए वो तुझे? लड़की की तरह है। वो लड़की तुझे क्यों चाहिए? देख, उस लड़की की वजह से मैं बहुत मार खा चुका हूँ। तूने देखा होगा, हॉस्पिटल में अलग अलग ग्रुप के ब्लड लेकर जाते हुए लोगों को, लेकिन अलग अलग ग्रुप में आकर मेरा ब्लड लेकर जा रहे हैं। उसकी वजह ये लड़की है। तुझे बस वो लड़की ही चाहिए ना? हाँ, वो लड़की। हाँ, तो मैं बंदोबस्त करवाता हूँ। आ गया ना रास्ते पर। हाँ, चल, गाड़ी में बैठ जा। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ बैठकर ड्राइविंग करूंगा, तो जब सिग्नल आएगा तू भाग जाएगा। नहीं 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 नहीं, तू ड्राइविंग कर, मैं बगल में बैठकर नजर रखूंगा। कम ऑन, सर्च फास्ट, क्विक क्विक क्विक। डॉक्टर, आप इधर क्या कर रहे हैं? वो दादा की दादी बेटी की है। लड़की को हॉस्पिटल में जाके देखो। कम ऑन, मूव मूव मूव। कम ऑन, सर्च, किसी को मत छोड़ना। यहाँ बूथ में कोई लड़का फोन में बात कर रहा था क्या? इतनी देर से जो लड़का यहाँ बात कर रहा था उसे कमिश्नर साहब ने जाने मैंने दिया। तो सिर्फ डॉक्टर को जाने दिया। उस गाड़ी में वो लड़का भी तो था। ओह नो,
come on, chase that car, come on. यस सर। क्यों भाई, बड़े घर की बेटी को भगा कर लाए हो? प्यार का मामला है। हाँ बोलूंगा तो तू क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, वो लोग आकर तेरी बैंड बजा देंगे। लड़की को कहाँ रखा है? तुझे तेरी फीस चाहिए ना? कितनी है बोल, मैं उस लड़की से लेकर देता हूँ। कितना, 200 या 300? मैं कोई नकली डॉक्टर दिखता हूँ? बिल हुए 7,500। ए डॉक्टर, बेहोश लड़की को होश में लाने के लिए 7,500 रुपया बोल रहा है, ये तुझे ठीक लगता है क्या? बेहोश लड़की? जहर पी हुई लड़की को एडमिट किया था और बेहोशी का नाटक कर रहा है। जहर? तू रहने दे, दिमाग मत लगा, गाड़ी सीधी चला। ओके ओके। सर, डॉक्टर रमनी बोल रहा हूँ, लड़का मिल गया है, लड़की भी मिल जाएगी। अभी कहाँ हूँ पता है? हाँ, फिर से भाग गया। ए रमनी, तू फिर से फंस गया। अरे हाथ में छाता लेकर इतना क्यों मार रही है? मेरी बात सुन, मीटर से ज्यादा दोगी तो भी जो मुझे पता नहीं है कैसे बता सकता हूँ मैं? सुब्रमण्य ने किस किस को पिकअप किया, किस किस को ड्रॉप किया, नीचे वाली गायत्री को लाइन दे रहा है कि नहीं, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी भाई? तू उसके बारे में इतना कुछ पूछ रही है, तू उसे शादी करने वाली है क्या? बोल, अगर तू मुझे इस तरह से टॉर्चर करेगी ना तो मैं यहाँ से कूद करके अपनी जान दे दूंगा। मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा भी पूरा हाथ था। अब क्या हुआ? पुलिस को बता दूंगी तो पैसा लेकर छोड़ देगा। हड्डी पसली एक करके रख देंगे, तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं। शराफत से बताओ। देख, तू शराफत से पूछ या मुझे गाली दे करके पूछ, जो मुझे पता नहीं है वो मैं कैसे बता सकता हूँ मेरी माँ? ओके, आज के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकती। थैंक यू थैंक यू। एक स्टार होटल में रूम बुक करो, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। स्टार होटल? अरे वो लोग तो बिना नकाब के लुटेरे हैं। अरे मेरी माँ, इस घर में तुम्हें क्या कमी है? नाइट होते ही अगर तू नाइटी पहनकर ऊपर चटाई बिछाकर सोएगी ना तो सारे के सारे स्टार यहीं से दिखेंगे। तुम्हें किसी भी सुपरस्टार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ए भगवान, मैं इसके बारे में क्या क्या बक रहा हूँ और ये सुपरस्टार तो मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। किडनैप किया और ऊपर से इतनी लापरवाही से बात करते हो। अपनी चोच बंद करो, पीछे देखो कौन खड़ा है। क्यों मनी, बहुत गुस्से में लग रहे हो यार? क्या है यार? व्हाट सुब्रमण्य? हम लोग तुम्हें किडनैप करके नहीं लाए हैं, बल्कि तुम्हें बचाया है। ये क्या कह रहे हो? हाँ यार, शादी के दिन इसने जहर पिया था और अनजाने में हम लोग इसे उठा कर लाए थे। इधर देख, एक बार जानकर दूसरी बार अनजाने में हमने तुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। और तू क्या बार बार हमें हुक्म देती है, टॉर्चर कर रही है? हाँ, तेरी वजह से कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी हो रही है। तेरी जान को कितना खतरा है, हमारी जान को भी कितना खतरा हो रहा है। एक बड़े घर की बेटी की जिंदगी हमने खराब की, इसलिए हमें दुख हो रहा था, इसलिए तेरी हर बात मान रहे थे। बता ना, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, क्यों किया? तूने जहर क्यों पिया, ये मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ। हमें इस तरह टॉर्चर करने की क्या वजह थी? चल बोल बोल। क्यों प्रिया, हनीमून के लिए फॉरेन क्या? अरे नमस्ते। दूल्हा देख। हाँ, बहुत अच्छा। How are you? हाँ, डेकोरेशन भी अच्छा है ना? मेरा दिया हुआ पहला गिफ्ट कहाँ है? गहने भी बहुत अच्छे हैं। अभी एक गिफ्ट दूं क्या? मुझे देखो। पता ही नहीं था। ए, झूठ मत बोल। देख, तू झूठ मत बोल। अरे चिल्ला क्यों रही हो? मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ इसे सुनाई भी नहीं दे रहा। जरा शांत हो जाओ ना, थोड़ा दूर जाकर बैठो। ओम गम गणपताय नमः, ओम विश्वदेवे नमः। मैं जो कुछ भी बोलूंगा मुझे दोहराना है, यही ना? दोहराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहना। ओम केशवाय नमः, ओम मंगलाय नमः। बेटी, शादी के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? ओम ब्रह्मदेवाय आप नमः। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, इसी लड़के की 2 साल पहले मैंने गुंटूर गांव में शादी करवाई थी। ये वही लड़का है, मुझे अच्छे से याद है बेटी। शादी के बाद इस लड़के ने उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि ये पुलिस वाला है, इसीलिए आज तक बचता रहा। उस लड़की के माता पिता का चेहरा आज तक मेरे सामने घूमता ही रहता है बेटी। ओम श्री पंचभूताय नमः, ओम श्री लक्ष्मीनाय नमः। क्या ये तुम्हारे पिताजी को पता नहीं है? हाँ, वो एक खूनी है। तो उससे क्या हुआ? आप एक खूनी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं? बेटी, कुछ दिनों पहले अचानक मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। वो एक्सीडेंट नहीं था। मेरे साथ रह के जो मुझे धोखा दे रहे थे, उनको मारने वाला मैं खुद था, समझे? तो मैं भी एक खूनी हूँ। उस केस को डील किसने किया पता है? मेरा दामाद। ब्रिलियंट है, सब कुछ जांच पड़ताल करके सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया और मेरी आंखों के सामने ही सारा एविडेंस जला के राख कर दिया। उससे मैंने पूछा था तुझे कितना पैसा चाहिए, लेकिन उसने इतने पैसे की डिमांड की कि अगर मैं देता तो रास्ते पे आ चुका होता। तब मैंने उसे एक डील की। मैंने कहा इतना पैसा मैं तुझे नहीं दे सकता, तो उसने कहा अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। सो डील सबके सामने पक्की हो गई, पूरा वाइट।
इसमें वो भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूंगा। ये खूनी के साथ मैं कैसे खुश रह क्यों सकती तेरी हूँ? माँ मेरे साथ रह के तंदुरुस्त नहीं है क्या? आजकल जमाने में सब कुछ नहीं होता बेटी, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे रे, ऐसे रोने से मेकअप खराब हो जाएगा। रो मत, शादी का जोड़ा पहन के मंडप में आ जाओ। No, Daddy, you don't understand what I'm trying to tell you. मुझे इंग्लिश नहीं आती बेटी। गो एंड सिट मंडप, ओके? हे, यू गो एंड टेक हर। अच्छा, ये सब तुम्हें किसने बताया? क्यों? उसे भी मारना चाहते हैं क्या? वो तो बच गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं सुसाइड कर रही थी। तभी आप सब आ गए। अगर 2 मिनट पहले आते तो मैं खुद ही आप लोगों के साथ आ जाती। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जब हॉस्पिटल में आंखें खोली तो पता चला कि मैं जिंदा हूँ और कोई मुझे किडनैप करके लाया है। लेकिन कौन लेकर आया था ये नहीं जानती थी और डॉक्टर को भी नहीं मालूम था। फिर सोचा मैं इस तरह से नहीं जी सकती, इसीलिए समंदर में कूद गई। 2 बार मौत को नजदीक से देखने के बाद खुद मेरे अंदर जीने की इच्छा जाग गई। मैं जीना चाहती थी। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो पति के रूप में ही देखा था। ये सब देखने के बाद लगा भगवान मुझे जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं। लेकिन जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करोगी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, ये मैंने तय किया था। इसलिए बार बार तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और इसलिए इस तरह का बर्ताव कर रही थी। इसे ही कहते हैं किस्मत। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रह गया ना तो कबाब में हड्डी बन जाऊंगा तुम दोनों के लिए। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल लेता हूँ अपने रास्ते। प्रिया, आई एम रियली सॉरी। वो गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठाया। देख लिया ना, जब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसने तुरंत तुमसे माफी मांग ली। चुप यार। अभी से कबाब में हड्डी लगने लगा क्या? मैं ठीक है, ठीक है। मैं मर्द हूं ना, इसलिए गुस्सा आते ही हाथ उड़ गया। आई एम रियली सॉरी। प्रिया, इस गुंडे के साथ ये सब करने के लिए तू घर से भाग आई थी हाँ क्या? तो क्या? इसलिए इस लड़की को तू ऐसे मारेगा क्या? ये मेरी बेटी है। वो तब थी, अब ये मेरी होने वाली पत्नी है। कहाँ जा रही है? मेरी नाक कटा के तुझे प्यार की पड़ी। उसे ऐसे क्यों मार रहे हैं सर? वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। देखिए सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, उसे मत मारिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अरे देखिए, जवान लड़की को ऐसे खींच के मत ले जाइए। पापा छोड़ दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। अरे छोड़िए मुझे, मुझे नहीं आना। छोड़िए पापा। रुकिए। अरे वो लड़की है, उसे प्यार से 2 बात समझाइए। प्रिया को प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हैं? इसे छोड़िए। देखिए जवान लड़की है, आप बात समझ नहीं रहे। रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। पापा आपको चोट तो नहीं लगी? पापा आप ठीक है? चलो ले चलो। पापा, पापा प्लीज मुझे आराम से। अरे बाप रे।
4 दिन में 4 खून करके, ड्रग्स के केस में, स्मगलिंग के केस में फंसकर, इतने सारे केस में फंसकर जेल के अंदर 2 पुलिस वालों को मार कर बाहर आया है तू। अब क्या? अब लड़कियों को किडनैप करता है। ये कौन है पता है? बॉटल मनी, बॉटल मनी। अय्यर, ये कौन है? ये वो बॉटल मनी नाम बता रहा था। नहीं, ये बॉटल मनी नहीं है, ये गुंडा होने की एक्टिंग कर रहा है। आम जनता कह रही है। मेरी बात सुनिए। बहन जी, ये कौन है? बॉटल मनी। ए लड़के लोग, बॉटल मनी सर। ए तू, कौन है ये? बॉटल मनी। हाँ, बॉटल मनी सर। बॉटल मनी, बॉटल मनी। आप अपनी लड़की को लेकर जाओ, इस बॉटल मनी को स्टेशन लेकर आओ। यस सर। इसे मारते मारते ले आओ, छोड़ना मत। बाकी मैं वहां देखता हूँ। ओके सर। उन्हें रोकिए पापा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ पापा। वो बॉटल मनी नहीं है पापा, वो सुब्रमणी है। मत मारो, मत मारो उसे। पापा छोड़िए मुझे। मर जा तू। मरने से तू नहीं डरती और मारने से मैं नहीं डरता। हाँ? तू जब मरेगी ना, तभी मेरी कलेजे को ठंडक मिलेगी। हाँ? 18 लोगों को मैंने मौत की घाट उतारा है। माचिस दे रे। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। चल, माचिस दे रे। चला दीजिए, नहीं दोनों को नहीं दीजिए, तुम चाय में नहीं चला मर जा, तू भी साथ में मर जा। तुम दोनों को ही साथ जला दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे पता था, इसलिए मैं आया। आपको वापस एक और फायर एक्सीडेंट से नहीं बचा पाऊंगा। इसको मेरी कस्टडी में छोड़ दो। नहीं, उसे मरना नहीं होगा। ससुर जी, नहीं, इसको मरना नहीं है, इसे मेरे साथ जीना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? इंक्वायरी में पता चला कि आपकी बेटी भागी नहीं है, इसका अपहरण हुआ था, जो इसे पता भी नहीं। इसके दिल में जो प्यार का फूल खिला है, वो मेरे साथ रहेगी तो मुरझा जाएगा। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है ससुर जी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ले जाइए दामाद जी।